हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखिए, जब आप किसी वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ ऐसे लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है। इसमें एक्स वाई जेड आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर मैं अगर कोई पावर लगाता हूँ, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। इसके आगे मैं कुछ और लिखता हूँ, तो ये सारे पॉलिनोमियल ही हैं। इन्हें हम px से डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम आपका px हो जाएगा। इस तरह से अगर वेरिएबल इसके अंदर y है आपका, तो उसे py से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे जैसे 3y² प्लस 4y समथिंग। अब ये कितने तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है इसकी टर्म पे। यानी अगर आपके पॉलिनोमियल में एक टर्म है, जैसे कि सिर्फ मैंने 2x लिखा, तो एक ही टर्म है, तो इसे आप मोनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दो टर्म है, ये वाली में 1 2, तो इसे आप बाइनोमियल बोलेंगे। कोई पॉलिनोमियल 3 टर्म का है, जैसे कि मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे 2x4 प्लस 5x³ प्लस 3, तो इसमें आपकी ये 3 टर्म्स आ गई ना, तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल की कोई लिमिट नहीं होती है, इसमें डिग्री के हिसाब से आपके कितना भी बड़ा हो सकता है ये। तो पर्टिकुलरली इन 3 के ही नाम होते हैं, इससे आगे के इनमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। इससे नेक्स्ट चीज आती है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, पावर बोले या उसका वो एक्सपोनेंट बोले, वो उसकी डिग्री होती है। तो इसे डिफाइन करें तो सिंपली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, वो उसकी डिग्री होती है। अब जैसे मैं यहाँ ऊपर वाले में देखता हूँ, तो इसमें ये x4 है, ये x3 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। तो हाईएस्ट कितना है, मतलब हाईएस्ट जो x है वो कितना है, वो 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 4 होगी। ऊपर वाले की 3 होगी, और इससे ऊपर वाले की, क्योंकि x में वेरिएबल जो ये x है, इसमें आपका पावर कुछ नहीं है, तो वो 1 होती है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो ये डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम भी होता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 है, अभी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि x में यहाँ 1 है, तो इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री आपकी 2 है, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 9, तो हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से जिसकी डिग्री 3 होती है, जैसे यहाँ पे मैं 3x की 3 लगा देता हूँ और प्लस 4 लिख देता हूँ, तो ये हो गई आपकी क्यूबिक। इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इनमें टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म इसमें आपकी कितनी भी हो, ये सिंगल, अगर मैं इस 4 को भी हटा देता हूँ तो भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैं अगर इस 5 को हटा दूँ और इन 2 को रहने देता हूँ तो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म्स कितनी है वो मायने नहीं रखता, डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग ये नाम होते हैं। तो इतना सा सिंपल है ये पॉलिनोमियल। चलिए एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इनमें से आपके कौन हैं जो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि x है तो आपका सारे टर्म्स में x ही होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला 4x² - 3x + 7, तो ये तो है, ये आपका पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में ही है। सेकंड y² + √2, ये भी है। थर्ड देखते हैं 3√2 + t√2। अब इसमें t तो है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल का जो पावर होता है ना वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ये जो t है ना, इसकी पावर आपकी होल नंबर नहीं है, ये रूट में है, और रूट वाले की पावर होती है आपकी 1/2, और 1/2 आपका होल नंबर नहीं होता। तो ये आपका वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है ये नहीं है। इसी तरह से 4 में देखिए, यहाँ y की पावर तो 1 है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये इसके 2 के नीचे है, तो y की पावर क्या हो गई इसके अंदर -1, क्योंकि इन्वर्स है ना ये, और -1 आपका होल नंबर होता नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। फिफ्थ पार्ट में तो ये वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 3 पॉलिनोमियल है, तो ये वन वेरिएबल में तो नहीं है, क्योंकि x है, y है, t है। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके दिए हुए हैं इनमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट होता है आपका वेरिएबल से जो उसका टच होता है, जो उससे मल्टीप्लाई में होता है, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ x² से मतलब है। अब x² से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, x² के पास तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है, तो इस पर्टिकुलर का x² का कोफिशिएंट आपका 1 है। सेकंड में देखते हैं, यहाँ x² से पहले आपका माइनस लगा हुआ है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा आपका वो -1 होगा, x² का कोफिशिएंट। यहाँ x² से पहले π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट आपका π/2 होगा x² का। अब यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि x² आपका 0 बार होगा। 0 बार यानी कि वो है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट इसमें आपका 0 हो जाएगा। लिखेंगे ज़रूर आप कि इसमें x² कितनी बार है, यानी 0 बार है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन में पूछा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल का आपको एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। देखिए बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, तो मैं 2 टर्म का एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3x + 2। अब इसकी डिग्री मुझे 35 बनानी है, यानी वेरिएबल हाईएस्ट 35 होना चाहिए इस तरह से। तो ये है बाइनोमियल। इसी में एक और एग्जांपल देना है, मोनोमियल हो उसकी डिग्री 100 हो। तो ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x और x के ऊपर मैं 100 लगा देता हूँ क्योंकि डिग्री 100 चाहिए। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री तो अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की थी। हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वही आपकी डिग्री होती है।
तो यहाँ पे x3 है, x2 है, x1 है फर्स्ट वाले में, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी आपकी वो 3 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट 3 है। सेकंड में y², तो यही हाईएस्ट है इसमें, तो इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। थर्ड में वेरिएबल आपका t है और t के ऊपर कुछ नहीं है, तो यानी कि वो एक बार है, तो उसकी जो डिग्री हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं होती है तो वो कितनी बार होती है, उसे हम मान लेते हैं कि वो 0 बार है, तो उसकी डिग्री भी ये 0 होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये इसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए पहले आप, x² + x, इसकी डिग्री क्या है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Q फॉर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे, Q फॉर क्वाड्रेटिक, P फॉर पॉलिनोमियल, ये आप समझ गए होंगे। सेकंड में देखिए, ये x1 है और -x3, तो हाईएस्ट क्या है इसमें वेरिएबल की पावर 3, इसकी डिग्री 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैं इसको CP लिख देता हूँ, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में y की पावर 1, y की पावर 2 + 4, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है यानी कि डिग्री 2 होती है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये QP आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ 1 + x, x की पावर 1 ही है, तो जिसकी पावर 1 होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में भी यही है, 3t, t एक बार है, इसकी डिग्री आपकी 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ, r की पावर 2, r इसमें वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ, 7x³, अब x इसमें वेरिएबल है और पावर इसकी 3 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री 3 है, और जिसकी 3 डिग्री होती है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इतनी ही सिंपल एक्सरसाइज थी ये, जस्ट सारा जो भी ये समझाया गया था इस चैप्टर का एक तरह से ये इंट्रोडक्शन ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।